हाउ टू डील विथ सेल्फ हार्मिंग एंड सुसाइडल थॉट्स। ओके, वेरी सेंसिटिव। हाउ टू डील विद इट। सबसे पहला, जब भी सुसाइडल थॉट्स आता है या फिर ऐसे थॉट्स आता है जहाँ पर आप अपने आप को विनाश करने की सोच आती है, कोशिश करने के लिए अंदर से उतावलापन होता है, मैं कहूँगा कि इसमें आपको सबसे पहला आपकी पहचान क्या है आपको समझना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये शरीर आपका नहीं है। सुसाइड ये वर्ड को जो है आप समझिए, सुसाइड ये वर्ड क्या होता है, जहां पर आप ये सोच में आते हैं कि ये मेरा है तो मैं इसको ख़त्म करने का अधिकार मेरे पास है, तो उसको सुसाइड कहते हैं। अगर आप किसी और को कत्ल करने जाते हैं और किसी और को विनाश करने जाते हैं, उसको मर्डर कहा जाता है, राइट, उसको मर्डर कहा जाता है। तो जब आप अपने आप को मारते हो सकता है इसको समझने के लिए सुसाइड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है और ये परमेश्वर के भवन को तोड़ने का, विनाश करने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहला स्टेप है सुसाइडल थॉट्स को कैसे मैं इग्नोर करूं। पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आना है और ये कन्विक्शन में आना पड़ेगा कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है। जब ये मेरा नहीं है, इसका नुकसान करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहले समझना पड़ेगा। मैं वापस से एक शब्द को 4-5 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। सबसे पहली बात, आपको ये कन्विक्शन में आना है, ये बात को मानना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है सुसाइडल थॉट से बचने का। सेकंड, अगर ये मेरा नहीं है तो किसका है? ये परमेश्वर का है, तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। आप रास्ते में चलते हुए किसी का गला नहीं काट सकते, राइट, किसी को चाकू से जोर से मार नहीं सकते हैं। वैसे ही अगर मारेंगे तो उनका आपने नुकसान किया, उनके परिवार वालों को आपने क्या किया? दुख दिया। वैसे ही जब आप इस शरीर को दुख देंगे, इस शरीर को आप मारेंगे, सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, आप किसी और के प्रॉपर्टी को जो है डैमेज करें, खुदा के प्रॉपर्टी को डैमेज करें और खुदा को दुख होगा। तो इतना याद रखिए, आप अपने दुख को सहने का आप अपने दुख को सहन नहीं पा रहे हैं करके अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि किसी और की चीज़ है, मैं अपने आप को दुख देने के चक्कर में किसी और को दुख दे रहा हूं। आपको जो लगता है कि मैं अपने आप को दुख दे रहा हूं, अपने आप को दुख नहीं दे रहे हो, आप उस दुख के द्वारा अपने आप को रिलीव करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अपने खुशी के लिए आप खुदा के भवन को तोड़ने की कोशिश करो। शायद से आपको मैंने तेज़ी से बोला समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बाद में इसको धीरे से प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये शरीर आपका खुद का नहीं है। दूसरा, ये खुदा का है और खुदा को दुख होता है जब इसके खिलाफ आप तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात, जब ये कन्विक्शन में आ जाएंगे कि आपका नहीं है और खुदा का है, तीसरी बात, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि आपके भवन को मैं विनाश नहीं करूं। जब आपके अंदर ये सोच आ जाती है ये खुदा की है, तो उसके ऊपर हक जताने, उसके ऊपर हार्म पहुंचाने, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए आप 100 बार सोचोगे। और जब वो 100 बार सोचोगे, आप धीरे धीरे वो सुसाइडल थॉट, वो डिप्रेशन से, वो अपने आप को हार्म करने से बाहर आ सकते हो, पवित्र आत्मा की मदद से, खुद से नहीं। चौथी चीज़, आपको वो ट्रिगर पहचाननी है। साइंस में उल्टा चलते हैं, सबसे पहले वो ये लेकर आएंगे कि ट्रिगर को पहचानो, यानी कि किस चीज़ की वजह से आपको सुसाइडल थॉट्स आ रही है। मैं उसको चौथा रख रहा हूँ। ये क्रिश्चियनिटी की खूबी है कि आप क्या है, पहले आपको समझना है, कन्विंस करना है, फिर उसके बाद प्रार्थना में मदद लेना, फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या क्या है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई सोच है क्या जिसके वजह से आप अपने आप से नफरत करते हो, जहाँ पर खुद उस हद तक चले जाते हो अपने आप को नुकसान करने के लिए, या फिर किसी ने कुछ बोला, या फिर कोई जगह पे जाने से आपको वो याद आता है, कोई घटना हुई आपके जीवन में जिसके याद आने से आपको ये सुसाइडल थॉट आता है, या फिर किसी को आप ज़्यादा पसंद करते हो और नहीं मिलने से आपको वो सुसाइडल थॉट आता है। तो वो सारे ट्रिगर पॉइंट को, वो शुरुआत के पॉइंट को आपको पहचानना है और उसको पहचान कर उससे दूर भागने की कोशिश करना है। अगर ये मेंटली है तो अपने ध्यान को भटकाने के लिए बाइबल पढ़ें, बाहर जाएं, लोगों से बात करें, लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि अकेले बैठकर प्रार्थना करने में भी मेरा माइंड सुसाइडल थॉट की तरफ पुश करता है, तो एक अच्छे क्रिश्चियन ब्रदर, अगर आप जवान लड़के हैं तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप लड़की हैं तो लड़की को आप फाइंड आउट कीजिए अपने एज ग्रुप में, और थोड़े एज में, उम्र में, जो एज में थोड़ा ज़्यादा उम्र हो, ताकि आप उनके साथ बैठकर माइंड को अपने मेन थॉट से डिस्ट्रैक्ट करके प्रार्थना, स्तुति, इसमें रहिए। लेकिन एक चीज़ कभी मत करना, एक चीज़ जो है, जो दुनिया में कहते हैं ना कि आप मूवी के सॉन्ग सुन लो, ये कर लो, थोड़ा स्मोक कर लो,
ये बिल्कुल नहीं करना। तो ये 4 चीज़ मैं आपको कहूँगा। नंबर 1, पहचानो ये कौन है, ये आप नहीं है, ये खुदा का है, खुदा को दुख होता है। तीसरा, प्रार्थना प्रार्थना करना है सहायता के लिए, मदद के लिए। और चौथा, ट्रिगर पॉइंट को समझो। और लास्ट चीज़ जो है, भागो, वो सारे चीज़ों से भागो जो आपको ये ट्रिगर पॉइंट याद दिलाती है। तो ये 5 पॉइंट जो है मैं आपको बता सकता हूँ सुसाइडल थॉट्स और हार्मफुल थॉट्स से बचने के लिए। आशा करता हूँ समझा पाया हूँ। मैं इस चीज़ पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना पवित्र आत्मा ने मुझे अभी एहसास दिलाया मैं वो बोल पाया हूँ। आशा करता हूँ प्रार्थना के साथ कि आपके लिए काम आएगा, या फिर आपने किसी और के लिए पूछा है उनके लिए काम आ सकता है।